दोस्तों आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावरफुल मैथ पर। आज हम लोग ट्रायंगल चैप्टर का समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे एवं विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले चार त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तीन त्रिभुज के बारे में कोण के आधार पर पूरा पढ़ चुके हैं। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज बनता है। पहला त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज जो बनता है न्यून कोण त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज जो बनता है वो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी तीन त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पहला समबाहु त्रिभुज जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज एवं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल का जो क्लास होगा ये क्लास 4 होगा। ट्रायंगल क्लास जो होगा क्लास 4। ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। ट्रायंगल ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज होता है। हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्लास जो होगा वो 4 होगा। हाँ, इससे पहले आप 1 2 3 क्लास अगर नहीं देखे हैं तो पहले जाकर पहला क्लास देखिए, उसके बाद दूसरा क्लास देखिए, उसके बाद तीसरा क्लास देखिए, उसके बाद चौथा क्लास देखिएगा, तब आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। हाँ, त्रिभुज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। उससे पहले कुछ रिविजन करा देते हैं कि पीछे क्या पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा है। ठीक है, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब एक माध्यिका है, ध्यान दीजिएगा, कोण ए से एक माध्यिका नीचे की ओर खींचे। ठीक है, इसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, माध्यिका। ठीक है, एक माध्यिका नीचे की ओर खींचे जिसका नाम दे देते हैं डी। फिर हम एक माध्यिका यहां से खींचते हैं, एक माध्यिका फिर इसको। ठीक है, फिर एक माध्यिका कोण बी से खींचते हैं। ठीक है, कोण बी से खींचते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। ठीक है, अंतः केंद्र बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो माध्यिका होता है, माध्यिका का काम क्या होता है? माध्यिका का काम होता है कि त्रिभुज के दो बराबर भागों में बांटने के। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इससे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। यह फिगर पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक त्रिभुज पहले बना रहा है, उसके बाद समझा देते हैं। ठीक है, इसका नाम दिए ए बी सी। अब यह माध्यिका खींचे। ठीक है, तो जितना त्रिभुज ए रहेगा उतना ही त्रिभुज ए रहेगा, तो ये माध्यिका का काम है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि त्रिभुज जितना ए रहेगा उतना ही त्रिभुज ए रहेगा। अगर हम यहां से खींचे तो जितना त्रिभुज ए रहेगा उतना ही त्रिभुज ए बना रहेगा। ठीक, पहले इसको माध्यिका खींच देते। ठीक है, समद्विबाहु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जितना त्रिभुज ए रहेगा उतना ही त्रिभुज ए रहेगा, उतना ही त्रिभुज ए रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो माध्यिका के जो कटान बिंदु होता है, या हम बोल सकते हैं इस केंद्र को इसको माध्यिका का जो कटान बिंदु होता है वह 2.1 के रूप में विभाजित करता है। मतलब केंद्र का जो काम होता है 2.1 में विभाजित करना। ठीक है, तो यह 2 होगा, तो यह 1 होगा। अगर यह 0, अगर मान लीजिए कि यह 0 होगा तो ये 0 होगा तो यह 32 होगा। समझ में आ रहा होगा। अगर यह 32 होगा तो यह क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ गया होगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन अगर ऐसे फिगर दे दिया जाए, तब क्या कीजिएगा? इसका नाम देते ए बी सी। ठीक है, अब इसको यहां से यहां मिला देते हैं, बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब बोल सकते हैं जितना ए होगा उतना ही ए होगा। ये कोण, अगर यह कोण दे दिया जाए, यह पूरा जो कोण दे देगा यह 60 डिग्री दे दिया जाए। कितना दे दिया जाए? 60 डिग्री। यह पूरा कोण 60 डिग्री दे दिया जाए। अब इसको समद्विभाजक करेगा,
तो समद्विभाजक रहेगा तो पूछा जाएगा कि ई कोण कितना होगा। जब यह बराबर भाग में बांटता है, यह बराबर भाग में जब बांटता है तो वह 60 पूरा 60 डिग्री है, तो क्या यह 30 डिग्री नहीं हो जाएगा? यह कितने डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री, और 30 डिग्री ए बना होगा। ठीक है, अगर पूरा पूछा जाए तो कितने डिग्री? 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह कोण 50 डिग्री है, यह कोण कितने डिग्री है? 50 डिग्री। यह पूरा कितने डिग्री है? मान लीजिए कि यह 50 डिग्री है, तो हम यहां से लेकर यहां ऐसे मिलाए। ठीक है, मतलब समद्विभाजक है। ठीक है, तो जब यह 50 डिग्री है तो यह कोण 25 डिग्री होगा, और यह भी कोण कितना डिग्री होगा? 25 डिग्री होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 60 और 50 110 हो गया, तो यह कितना बच गया? 70 डिग्री। कितने डिग्री? 70 डिग्री। जब यह कोण पूरा 70 डिग्री है तो अब इसको समद्विभाजक करेगा, मतलब माध्यिका खींचा जाएगा। ठीक है, जब माध्यिका खींचे तो अब ध्यान दीजिएगा कि यह 70 डिग्री है तो यह 35 डिग्री होगा, यह भी कितना डिग्री होगा? 35 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हाँ, अब यह माध्यिका जो एक केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, इसको अंतः केंद्र बोलते हैं। अंतः केंद्र कब बोलेंगे इसके बारे में हम समझाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हाँ, यह माध्यिका जो लिखे, यह इस चिन्ह को माध्यिका लिखे। ठीक, यह जो माध्यिका खींचे इसको लिखे, ये नहीं कि यह पॉइंट केंद्र को मत समझ जाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि यह जो यहाँ कोण जहां यहां से स्टार्ट होगा, जहां कोण से जब स्टार्ट होगा तो वह 12 रहता है। ठीक है, तो यह 16 डिग्री होगा, तो यह कितना डिग्री होगा? मान लीजिए कि यह 0 होगा, तो 0 का आधा कितना होगा? 8 गुना 0, तो यह 8 डिग्री होगा। ठीक है, अगर यह 0 डिग्री है तो यह 8 डिग्री, अगर हाँ उसके बाद यहाँ तो यह 0 डिग्री है तो यह 8 डिग्री, अगर यहाँ दे देगा 0 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा? 32 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगले फिगर पर चलते हैं, समझाते हैं अगले फिगर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर ऐसा दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, एक पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम ए बी सी। अब यहाँ मध्य बिंदु, ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु, तो भुजा के मध्य बिंदु, यह भुजा है तो यह दोनों भुजा, यहाँ मध्य बिंदु होगा, यहाँ मध्य बिंदु होगा, तो बोल सकते हैं त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के, बोल सकते हैं किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु तीसरी भुजा के समानांतर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक एक ही खींच लिया, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बराबर होगा। ठीक है, तो यहां दे दिए डी, यहां दे दिए ई। अब मान लीजिए कि यह जो समानांतर, यह जो खींचे है, यह रेखा खींचे है, तो अगर इसका अगर दे दिया जाए कि पूरा इसका जो लंबाई है वो कितना है, अगर 16 सेंटीमीटर दे दिया जाए, तो अगर इसका बीसी का लंबाई पूछ देगा तो कितना होगा, तो यह 16 सेंटीमीटर है तो यह 32 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसका आधा होता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, हाँ इसको ये भी बोल सकते हैं डीई समानांतर बीसी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब जानेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इससे पहले हम 4 त्रिभुज के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज होता है और भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। तो कोण के आधार पर 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ा चुके हैं। पहला त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पर भी 3 त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, जिसमें समबाहु त्रिभुज पढ़ा चुके हैं भुजा के आधार पर। ठीक है, अब बचा हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज पर। ठीक है, यहाँ हेडिंग दे देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज याद रखिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले जानेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं। हम यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, मतलब फिगर की सहायता से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी।
समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो कोण बराबर होगा और एक कोण नहीं बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, कोण, हाँ, दो कोण और दो भुजा, जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होगा उस त्रिभुज का दो भुजा भी बराबर होगा। अगर जिस त्रिभुज का तीन कोण बराबर होगा तो उसका तीनों भुजा भी बराबर होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण बराबर होगा उसका एक भुजा भी बराबर होगा, ठीक है, मतलब उसके बराबर रहेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यह कोण हम लेते हैं 60 डिग्री, या इसको हम 65 डिग्री कर देते हैं। ये 65 नहीं 55 ले लेते हैं, 55 डिग्री, ये भी ले लेते हैं 55 डिग्री, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 70 डिग्री, इसको 70 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। अगर 70 डिग्री नहीं लेंगे तो 50 और 50 100 और 10 तो 110 डिग्री, तो बच गया 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। तो हम इसको 70 डिग्री ले लिए, ठीक है। अब इसको कितने डिग्री ले लिए? 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि यह कोण B एवं कोण C समान है कि नहीं? तो दो कोण समान है तो दो भुजा भी बराबर होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह दोनों भुजा बराबर होगा और यह भुजा क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ, यह 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितने होगा? 5 सेंटीमीटर। हाँ, यह 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, यह 4 सेंटीमीटर हो, 3 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं रहेगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, सम मतलब समान, द्वि मतलब दुगो, बाहु मतलब भुजा। तो जिसका दो भुजा, ध्यान दीजिएगा, जिसका दो भुजा बराबर होगा एवं दो कोण बराबर होगा उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसका बाह्य कोण भी होगा, बाह्य कोण यहाँ पे बनेगा, बाह्य कोण इसका, फिर बाह्य कोण बनेगा, फिर इसका भी बाह्य कोण बनेगा, कोण B का भी बाह्य कोण बनेगा। तो बाह्य कोण हम पार्ट 3 में बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं। तो आपको बाह्य कोण बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो इसमें बता नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आप समझ जाइए कि इसका बाह्य कोण कितना है। आप खुद से निकाल सकते हैं कि यह पूरा 180 डिग्री होता है इस रेखा पर, यह 55 दे दिया तो ये कितना होगा, खुद से आप निकाल सकते हैं। ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। इसका अंतः भी कोण होता है त्रिभुज के, या समद्विबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। समद्विबाहु त्रिभुज का बाह्य कोणों का योग होगा वो 360 डिग्री होगा। फिर यह इसका बाह्य कोण दोनों कोण के बराबर होगा। ये सब पिछले वीडियो में आपको बहुत आसानी से समझा चुके, तो वहां से आप देखकर इसको क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा समद्विबाहु त्रिभुज, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अब पढ़ना है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है। इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B, इसका नाम C, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि इसका सारा कोण अलग होगा और सारा भुजा अलग अलग होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इस कोण को ले लेते हैं, इस कोण को 60 डिग्री ले लेते हैं। कितने डिग्री लेते हैं? 60 डिग्री। अब इस कोण को ले लेते हैं 50 डिग्री, इसको ले लेते हैं 50 डिग्री। और जब इसको 50 डिग्री ले लिए तो इसको ले लेते हैं 60 और 50 कितना हुआ? 110। इसको हम लेते हैं 70 डिग्री। कितने डिग्री लेते हैं? 70 डिग्री। अब कहिए कि सर ये 70 डिग्री तो बन नहीं रहा है, लेकिन हाँ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये 70 डिग्री ले लिए, तो ये कोण A है वो 60 डिग्री है, कोण B है 50 डिग्री, कोण C है वो 70 डिग्री। तो क्या सारा कोण अलग अलग है कि नहीं? जब सारा कोण अलग अलग होगा तो इसका सारा भुजा भी क्या होगा? अलग होगा, कोई किसी के बराबर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, एक चिन्ह यहाँ दिया है मतलब ये अलग हो गया, फिर यह इसमें 2 चिन्ह दिए मतलब ये इसके जोड़े में ये फिर अलग होगा, ये अलग है, फिर 3 चिन्ह तो फिर ये अलग है, मतलब सब अपना अपना में अलग है। तो इसी को क्या बनेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके अंतःकोण के बारे में आप जानते हैं कि इसका तीनों अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा, तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा, एवं एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। पिछले वीडियो में पूरा समझा चुके हैं। हाँ,
पूरा जो कोण के बारे में जो पढ़ा है सारा त्रिभुज पर लागू होता है। ये नहीं कि वह समद्विबाहुवीय त्रिभुज पर लागू होगा या समबाहु त्रिभुज पर लागू, ये नहीं, वह सारा त्रिभुज पर लागू होता है। तो समझ में आ गया होगा आपको समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। तो पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, बहुत आसानी से समझ में आ गया। हाँ, पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4 देखिएगा, तब यह समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।